नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जसीडीह जंक्शन का नाम बाबा बैद्यनाथ जंक्शन करने की मांग की है। श्री मरांडी ने इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पहल करने का आग्रह किया है। श्री मरांडी ने पत्र में कहा है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजा करने आते हैं। यहाँ विदेशों से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। बैद्यनाथ धाम की पहचान आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। श्री मरांडी ने कहा कि जसीडीह जंक्शन का पुराना नाम बैद्यनाथ जंक्शन ही था। झारखंड सरकार निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी कर सकती है लागू। झारखंड सरकार इस वर्ष के अंत तक निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी को लागू कर सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप से देने की तैयारी जारी है। वहीं फूड व टेक्सटाइल पॉलिसी को पुनः अवधि विस्तार देने को लेकर मंथन हो रहा है। सूत्रों की माने तो नवंबर माह में होने वाली बैठक में निर्यात नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। आने वाले दिनों में फल फूल और सब्जी के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसका भी उद्योग विभाग तैयार कर रहा है। बताया गया कि नई निर्यात नीति में प्रावधान किया जा रहा है कि झारखंड में कोई उद्योग यदि निर्यात करता है तो उसे राज्य सरकार आवश्यक सेवा घोषित करेगी। इस नीति को झारखंड इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट पॉलिसी नाम दिया गया है। निर्यात नीति सरकार ने प्रावधान किया है कि निर्यात करने वाले उद्योगों को ऋण राशि में 5% छूट की दर से 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी। पारा शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा पर योग्यता के अनुरूप होगी नियुक्ति। राज्य के पारा शिक्षकों के आश्रितों के अनुकंपा पर नौकरी देने के शर्त में सरकार बदलाव करेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा शिक्षकों को एपीएफ का लाभ भी देने, शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है। उक्त विषयों का प्रस्ताव झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यान्वयन परिषद की बैठक में रखने की कहा गया है। इस वर्ष फरवरी में पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई गई थी। शिक्षक इसके शर्तों में बदलाव की मांग कर रहे थे। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार पारा शिक्षकों के कार्य अवधि में मृत्यु होने की स्थिति में शिक्षक की अर्हता पूर्ण करने पर मृतक के एक आश्रित को अनुकंपा का लाभ देय होगा। झारखंड में राजस्व कर्मियों की हड़ताल जारी रहेगी। मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता फेल। राज्य में 40 दिनों से चल रही राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल समाप्त होती नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर मुख्य रूप से ग्रेड पे बढ़ाने का पर मामला अटक रहा है। ऐसे में हड़ताल खिंचता जा रहा है। इसका असर आम लोगों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। राजस्व कर्मी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि सारी मांगों पर पूर्व की सरकार के समय ही समझौते हो गया था, पर उसे लागू नहीं किया गया था। ऐसे में अब नई सरकार के सक्षम सारी मांगे रखी गई है। सरकार के समक्ष राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे बढ़ाकर 2400 करने की मांग रखी है। राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, सीआई के पद पर सीधी बहाली को रोककर 50% पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति देने, प्रोन्नति के लिए कार्य अवधि 5 वर्ष करने, क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने, राजस्व उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आदि की मांग रखी गई है। पटना जन शताब्दी का समय बदला। राजधानी समेत रांची हटिया से चलने वाली कई ट्रेनें के रूट बदले हैं। रांची से पटना जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस का समय बदल दिया गया है। बुधवार को यानी 26 अक्टूबर को यह ट्रेन अपने तय समय से 3 घंटे विलंब से रवाना होगी। ट्रेन दिन में 2:25 में रवाना होती है, लेकिन आज यह ट्रेन शाम 5:25 में रवाना होगी। वहीं झारखंड की राजधानी रांची से और हटिया से स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेन के मार्ग बदल दिए गए हैं। इसमें नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से बताया गया कि पूर्व मध्य रेलवे के गोमो एवं मानपुर रेलखंड पर मालगाड़ी के बेपटरी होने की वजह से लिंक रेल परिवर्तित मार्ग में चल रही है। इसीलिए रांची पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 14:25 में स्थान पर 17:25 रांची से पटना के लिए रवाना होगी। रांची या हटिया स्टेशन से खुलने वाली कम से कम आधा दर्जन ट्रेनें के मार्ग में परिवर्तन किया गया। हॉर्न बजाया तो भड़के। प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे युवा रोड से फोड़ दी शख्स की आंख। काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान वाहन साइड करने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की आंख फोड़ने का मामला सामने आया है। राजधानी रांची स्थित सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में ये घटना घटी है। पीड़िता का नाम रविशंकर राम है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक युवकों का एक समूह डीजे की धुन पर थिरथिराता हुआ प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहा था।
पीड़ित रविशंकर राम रात को अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। रास्ते में टेम्पो सवार युवकों को देख उन्होंने हॉर्न बजाया तो टेम्पो चालक ने साइड दे दी, लेकिन तभी उसमें सवार युवक रविशंकर से उलझ गए और हमला कर दिया। धनबाद डिवीजन में मालगाड़ी के 53 डिब्बे बेपटरी। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदला। झारखंड में मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक धनबाद मंडल में के कोडरमा और मानपुर रेलवे खंड के बीच गुरपा स्टेशन पर कोयले की लदी मालगाड़ी के 53 डिब्बे बेपटरी हो गए। गनीमत रहे कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि दुर्घटना की वजह से अप एवं डाउन लाइन पर रेल यातायात बाधित हुआ। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बरवाडीह गया गोमो और धनबाद रेलवे स्टेशन के अधिकारियों की टीम राहत यान के घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। कोयला लदी मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त डिब्बों को पटरी से हटाकर आवागमन शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में था पति, तभी पहुंच गई पत्नी। झारखंड के जामताड़ा में प्रेमी युगल को बंधक बनाने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को आपत्तिजनक हालात में पकड़ा और फिर उन्हें बिजली के पोल में बांध दिया गया। मामला जिले के खुंडहित प्रखंड अंतर्गत शंकरपुर गांव का है। बताया जाता है कि प्रखंड के बनकाटी गांव निवासी फटिक वाक्ती का लंबे समय से शंकरपुर की रहने वाली एक विधवा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। फटिक वाक्ती भी शादीशुदा है। घटना वाले दिन वो अपनी प्रेमिका से मिलने शंकरपुर आया था। मामले की सूचना खुंडहित पुलिस को दी गई है। पुलिस ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही। साहिबगंज में मुंबई पुलिस पर हमले की घटना पर बोले बाबूलाल, सरेंडर कर चुका है जिले का प्रशासन। चोरी और सेंधमारी की एक घटना के सिलसिले में छानबीन के लिए साहिबगंज पहुंची मुंबई पुलिस पर भीड़ ने हमला किया। घटना में मुंबई पुलिस का एक एसआई घायल हो गया। उक्त घटना को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तंज कसा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि साहिबगंज में प्रशासन ने मानव अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर भी तंज कसा। लगता है साहिबगंज में प्रशासन ने अपराधियों के आगे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। एक लूट के केस में साहिबगंज आई मुंबई पुलिस पर भी अपराधियों ने हमला कर एक एएसआई को घायल कर दिया। खैर, घोटालों की जांच से खुद की और चेलों की गर्दन बचाने में व्यस्त हमारे सीएम साहब को फुर्सत कहाँ। 42वां जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में चाईबासा के 2 तीरंदाज और कोच का हुआ चयन। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में 20 और 21 अक्टूबर को 42वां एनटीपीसी जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का झारखंड टीम का सिलेक्शन ट्रायल हुआ, जिसमें तुरतुंग तीरंदाजी केंद्र के 2 तीरंदाज झारखंड टीम में चयन हुए। कमरे से मेडिकल स्टूडेंट का शव मिला। चीनी कॉलेज से कर रहा था कोर्स। साहिबगंज शहर के जयप्रकाश कॉलोनी में एक मकान से पुलिस ने बुधवार की सुबह संदेहास्पद स्थिति में 23 साल के शासंक राज नामक मेडिकल छात्र का शव बरामद किया। शासंक चीन से किसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था। कोविड को लेकर लगे लॉकडाउन में 2020 से ही वह यहाँ आ गया था। उसके बाद घर से ही ऑनलाइन क्लास कर रहा था। घटना के उक्त घर में केवल पिता पुत्र थे। उधर सूचना पर जिरवा बाड़ी ओपी प्रभार चिरंजीत प्रसाद व अवर निरीक्षक सतीश कुमार सोनी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। पुलिस के मुताबिक शव कमरे में पलंग पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया कि राज के कमरे से एक प्राइवेट डॉक्टर का पर्चा व सुसाइड नोट मिला है। बिस्तर के आसपास विक्स गोली के 40-50 रेपर भी मिले। विवि और उच्च शिक्षण संस्थान छात्राओं की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही है गाइडलाइन। रांची विवि कॉलेज सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्राओं और कार्य कर रही महिलाओं की सुरक्षा व सुविधा देने के लिए नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है। केंद्र के निर्देश पर यूजीसी ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। अंतिम रूप से देने से पूर्व आम लोगों व संस्थानों से ड्राफ्ट को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। संबंधित सुझाव 14 नवंबर 2022 तक भेज सकते हैं। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने सभी विवि के कुलपति, कॉलेजों के प्राचार्य व संस्थानों के निर्देशकों को पत्र भेजा है। प्रोफेसर जैन ने कहा है कि महिलाओं व छात्राओं पर बढ़ रही हिंसा व प्रताड़ना को देखते हुए केंद्र ने नई शिक्षा नीति के तहत नए दिशा निर्देश लागू करने को कहा है, ताकि संस्थान छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षित हिंसा मुक्त वातावरण प्रदान करने में जिम्मेदारी ले सके। रांची का झीरी में बनेगा पार्क, हटेगा 40 एकड़ में फैला कचरे का पहाड़। सरकार की योजना को केंद्र ने दी स्वीकृति। रांची के झीरी में 40 एकड़ जमीन पर पिछले 2 दशक से डंप किए जा रहे कूड़े कचरे के पहाड़ को साफ किया जाएगा। राज्य सरकार की योजना को केंद्र ने सहमति दे दी है।
जुड़को ने 18 महीनों में झीरी के कूड़े के पहाड़ को हटाकर वहां एक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। वर्ष 2024 के बरसात के पहले ही योजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर विकास विभाग ने कंपनी के चयन के लिए रांची नगर निगम को टेंडर निकालने का आदेश दिया है। झीरी में डंप किए गए कचरे के निष्पादन का काम निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। चयनित कंपनी बायो रेमिडिएशन का बायो माइनिंग तरीके से कचरे का निष्पादन करेगी। इस पर लगभग 136 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। कंपनी कचरे के निष्पादन के लिए झीरी में ही प्लांट लगाएगी। बायो रेमिडिएशन या बायो माइनिंग तकनीक से कचरे के पहाड़ का 80% हिस्सा पूरी तरह से निष्पादित कर दिया जाएगा। जुआ खेलते कोडरमा के डोम चांच नगर पंचायत उपाध्यक्ष सहित 12 गिरफ्तार, एक आरोपी थाना से फरार। कोडरमा जिला अंतर्गत झुमरी तिलैया थाना पुलिस ने शहर के CH स्कूल के पीछे विद्यापुरी में एक टेंट हाउस के गोदाम में चल रहे थे जुआ अड्डे पर छापेमारी कर 12 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में डोम चांच नगर पंचायत के उपाध्यक्ष राजद नेता पप्पू मेहता सहित अन्य लोग भी शामिल हैं। इनके पास से 8,36,960 रुपये नगद, ताश के 145 पत्ते एवं 5 मोबाइल बरामद किया गया है। गुरुपर रेल दुर्घटना के बाद बाधित लाइन से आवागमन के लिए करना होगा इंतजार, अधिकारी कर रहे हैं कैंप। कोडरमा के करीब गुरुपर रेलवे स्टेशन के पास कोयला लदा ट्रेन के बेपटरी हो जाने के बाद रेल लाइन पूरी तरह से बाधित है। बरवा डी गया नेसो चाबो गोमो धनबाद से दुर्घटना राहत यान पहुंचने के बाद राहत कार्य किए जा रहे हैं। मौके पर रेलवे के शीर्ष अधिकारी कैंप किए हुए हैं। इसके बाद भी संभावना जताई जा रही है कि रेल लाइन आज क्लियर नहीं हो सकेगा, यात्रियों को भी इंतजार करना होगा। घटना स्थल पर धनबाद के DRM आशीष बंसल सहित अन्य वरीय अधिकारी कैंप कर रहे हैं। रेस्क्यू कर पटरी पर से मालगाड़ी के वैगन को हटाने की काम कर। खूंटी के बरुआ बीर डी में ग्राम प्रधान सहित 2 की हत्या मामले का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी जिला अंतर्गत मुरहू थाना क्षेत्र रूमतकेल पंचायत के रुबुआ बीर डी में ग्राम प्रधान सोमा मुंडा और जेम्स पूर्ति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 3 युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में से गांव के सलन हस्सा पूर्ति, गोपाल पूर्ति और गुदड़ी थाना क्षेत्र के गिरू गांव निवासी बिरसा पान उर्फ विक्रम पान शामिल है। बिरसा पान बरुआ बीर डी में अपनी बहन के यहाँ रहता था। तीनों आरोपी आपस में दोस्त हैं। उन्होंने प्रेम प्रसंग को लेकर आपसी रंजिश में सोमा मुंडा और जेम्स पूर्ति को हत्या कर दी। गढ़वा में DEO के औचक निरीक्षण में गायब मिले प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक, वेतन रोकते हुए शोकेज किया जारी। जिला शिक्षा पदाधिकारी मयंक भूषण ने बुधवार को गढ़वा शहर के विभिन्न सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने राज्यकृत बालिका +2 उच्च विद्यालय, राज्यकृत रामा साहू आयुर्वेद +2 उच्च विद्यालय, राज्यकृत गोविंद +2 उच्च विद्यालय एवं DAV मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान रामा साहू के आयुर्वेद +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षक को गायब पाया। गायब प्रधानाध्यापक मनीष कुमार एवं सहायक शिक्षक सत्येंद्र राम का उन्होंने वेतन स्थगित करते हुए बिना सूचना विद्यालय से गायब रहने का कारण पूछा है। पर्यटकों को आकर्षित करता है जोना फॉल, पहाड़ के बीचों बीच बना है भगवान बुद्ध का मंदिर। झारखंड में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग को पहल करनी होगी। झारखंड और बंगाल के पर्यटकों में से जोना फॉल बेहद लोकप्रिय है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि बौद्ध धर्म से जुड़ी कई चीज़ें भी यहाँ मौजूद है, जो इसे बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में भी पहचान किया जाता है। राजधानी रांची के 38 किलोमीटर दूर स्थित गौतम पहाड़ी पर स्थित जोना फॉल में बौद्ध धर्म के कई अवशेष मौजूद है। जोना फॉल की पहाड़ी पर भगवान गौतम बुद्ध का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सैकड़ों साल पहले राजा बलदेव दास बिड़ला ने करवाया था। भगवान बुद्ध के इस मंदिर का निर्माण पहाड़ को खोदकर उसके बीचों बीच कराया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी रांची के पिठोरिया पहुंचे। PSC समेत खेती बाड़ी का किया निरीक्षण। नीति आयोग की 5 सदस्यीय टीम इन दिनों झारखंड के दौर पर है। बुधवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी समेत अन्य के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जीका मद के क्रियान्वित रांची के पिठोरिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही इचापीड़ी पंचायत में ड्रिप इरिगेशन योजना से की जा रही खेती को भी देखा। बता दें कि नीति आयोग की 5 सदस्यीय टीम 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आई।
छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने निकले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री ने साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। छठ महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। झारखंड समेत देश के अलग अलग हिस्सों में छठ पूजा की जाती है। इस बार 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होगी। इससे पहले नदी तालाबों की साफ सफाई का काम शुरू हो गया। राजधानी रांची समेत प्रदेश के सभी नगर निकायों ने अपने अपने स्तर से छठ घाटों में सफाई के एवं वहां की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने शुरू कर दिए। झारखंड से गिरफ्तार इन 2 साइबर अपराधियों के पास मिले 4 लाख लोगों के निजी डेटा। डुमरी से सियाज कार से गिरिडीह बस स्टैंड पहुंचकर कार से ही साइबर अपराध कर रहे 2 अपराधियों को साइबर थाना के पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन अपराधियों में डुमरी के जीत कुंडी गांव निवासी दुलार चंद मंडल और संजीत शामिल है। इनके पास से पुलिस के 14,600 रुपये, 7 एंड्रॉयड फ़ोन, 6 ATM कार्ड व कार को जब्त किया। 2 साइबर अपराधी बबलू मंडल और रुपेश मंडल भागने में सफल रहा। DSP संजय राणा ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी बस स्टैंड से ही लोगों को फ़ोन कर ठग रहे। थाना प्रभारी आदिकांत ने छापेमारी कर 2 को गिरफ्तार कर लिया। जब्त फ़ोन की जाँच करने के बाद 32 लाख के ट्रांजैक्शन का साक्ष्य मिला। 4 लाख लोगों के मोबाइल नंबर डॉक्यूमेंट फाइल में सेव पाया गया। अडानी ग्रुप के MD सपरिवार बुधवार को देवघर पहुंचे। अडानी ग्रुप के MD सपरिवार बुधवार को देवघर पहुंचे। विशेष विमान में MD विनीत जैन देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बाबा का जलार्पण किया। बताया जाता है कि वे गोड्डा में अडानी पावर प्लांट जाने की सूचना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।